शास्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्जयन्ति हि सुमेधसा पात्रा पात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नामाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान गौरा परम मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भित्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारे वचसा यदगादारण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्वला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमुदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोरियत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी, श्री श्री मंजू लाली नित्य मंजरी के कृपा पात्र चंपक मंजरी जी के द्वारा अपने हृदयगत प्रेम को श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में गुम्फित करके हमें भी अपने हृदय को आलोकित करने का सुयोग सौभाग्य प्रदान किया है। आज श्री श्री 27वीं त्रिपदी में श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु कहते हैं, असद क्रिया कुटी नाटी छाड़ो अन्य परिपाटी अन्य देवे न करी हो रति आपन आपन स्थाने पीरीति सभाए टाने भक्ति पथे पड़े विगति। श्री कितने ही त्रिपदियों में असद संग की, असद आचरण की, असद चिंतन की, असद भक्षण की, असद गमन की जो है वो वर्जना, उसको दृढ़ता से ना करने की प्रेरणा श्री श्री नरोत्तम प्रभु देते हैं। एक ही त्रिपदी में काफी था, लेकिन वो कितनी त्रिपदियां, ये 8वीं त्रिपदी है जिसमें वो असद व्यवहार की बचने की चर्चा करते हैं। अनुकूल्य से संकल्पा, अगर हम जो भगवान के अनुकूल है उसको संकल्प करके, प्रतिज्ञा करके, वचनबद्ध होकर, हृदय से प्रसन्न होकर, चाव से अगर करने में लग जाएंगे तो असद चेष्टा होगी ही नहीं। अनुकूल्य से संकल्पा,
जो अनुकूल है वो है भगवान का नाम स्मरण, जो अनुकूल है वो है भगवान की लीला कथा का श्रवण, भगवान के वचनामृत का बंधन। जो अनुकूल है वो है वृंदावन का स्मरण, वृंदावन का भ्रमण। आजकल तो एक बड़ा ही सुंदर दृश्य हो गया, स्कूल आ रहे हैं, मैडमें आ रही हैं बच्चों को ले लेकर, इतनी सावधानी से उनको ला रही हैं, दर्शन करा रही हैं, उनकी आवास की व्यवस्था, उनकी ड्रेसेस से पता चलता है। रोज ही कोई ना कोई स्कूल का बच्चों का ऐसा सुंदर दर्शन होता है कि मन गद गद हो जाता है। बिहारी जी इतने रूपों में 40-50 बच्चे पंक्तिबद्ध मैया उन मैडम्स के डिसिप्लिन में आहा चहकते हुए राधे 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 करते हुए, आय हाय हाय, इतना सुखद दर्शन होता है कि ये श्री ठाकुर जी के ग्वाल बाल हैं। आय हाय हाय। बीच में एक ठाकुर जी की, किशोरी जी की सखियां भी दर्शन को प्राप्त होती हैं, और मैडमें तो साक्षात जो है वो हो। तो ये श्रीधाम वृंदावन है, वृंदावन का आवास, वृंदावन में भ्रमण, वृंदावन में गमन आगमन, वृंदावन की चर्चा, घर में ही वृंदावन की चर्चा। आहा रे मन चल वृंदावन रहिए, खाली बैठे अपने मन में चिंतन करे। आहा अपने मन कहाँ लगा में, मन तो भटक रहा है। अरे चल हम तेरे, तू चल मैं चल, अरे छोड़ो रे मन चल वृंदावन रहिए, परम पुनीत या ब्रज की धरनी, रज धरी शीस परम फल लहिए, मंजुल सगन पुलिन यमुना तट, मिल रसिकन राधा गुण कहिए, विहरत आवही युगल लाल जब, मन की कथा व्यथा सब कहिए, श्याम कृपा ऐसी कब करी हो, चल वृंदावन लौट न आइए। जय हो वृंदावन धाम को, वास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाए के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिन को राजधानी। ये चारों ही वेद बतावत है, श्री संत मुनि जन के मन मानी, यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। आज हमने कितना अद्भुत प्रसंग सुना। मीरा जी भाव राज्य में द्वारिका के बींद वहां पहुंच गई, सखियों ने उनका श्रृंगार किया, ठाकुर जी से गठ जोड़ किया, हल्दी भी उसमें बांध दी गई। ओ हो। मीरा जी के लिए 16,109वां भवन बना। अति सुंदर सुखद शैया पर श्री मीरा जी को विराजमान कर दिया गया। मीरा जी द्वारिकाधीश के आगमन की प्रतीक्षा में उपस्थित हैं। भाव राज्य से जब वो आई हैं तो सारा श्रृंगार, सारा वो द्वारिका का सौगंध्य, सौरस्य, वो सब जो है वो व्याप्त है। अरे मीरा, वो तेरा बींद तो संध्या को आएगा, तो अभी श्रृंगार कर लिया। उनका बाता मेरा द्वारिकाधीश से अभी विवाह हुआ है। इसी प्रकार एक दिन ऐसा गाते गाते, चिंतन करते करते हम निश्चित श्री यमुना जी में भीगे हुए घर में मिलेंगे।
वस्त्र तो पहुंचने नहीं है, पिंडा तो पहुंचना नहीं है, तो क्या मिलेगा? अरे यमुना जी इसमें भीगे हुए। अरे तुम सवेरे उठते ही स्नान कर लिया, अभी कुछ नहीं किया तो कैसे स्नान कर लिया? भीगे हुए, अभी तक आपने तौलिए से अपना शरीर नहीं पहुंचा। उनका रोज शरीर पहुंचते हैं जब गुसल खाने में नहाते हैं, लेकिन आज तो मैंने यमुना जी में नहाया हूं। हाय 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 हाय, आज मैं यमुना जी में नहाया हूं। भैया ये भाव राज्य ही बहुत बड़ी संपत्ति है। भाव अगर घर में बन गया तो वृंदावन हमें वहां मिलेंगे, अगर भाव नहीं बना तो फिर वृंदावन आओ। भाव भाव भाव, भाव ही सब कुछ है। भाव बन गया तो चीज हमारी, सब्जी हमारी, भाव नहीं बना तो फिर। तो मीरा जी ने बताया कि भैया भाव में रहो, भाव में रहो। क्या सुंदर बात है। कहाँ रहें? भाव में रहो। हमारे पास एक आर्य समाजी कह रहे थे, बहुत पुरानी बात है, सनातन धर्म के पास जितने दर्शन हैं, जितने तीर्थ हैं, जितना लिटरेचर है, अगर आर्य समाज के पास होता तो हम सारी दुनिया में हमारा ही राज्य होता, एक ही धर्म होता आर्य समाज। लेकिन सनातन के पास भगवान के कितने अवतार हैं, भगवान के कितने धाम हैं, कितने तीर्थ हैं, भगवान के कितने रूप हैं, भगवान के लिए कितने भोग अर्पण करने की, ये रसोई बनाने की नई नई चातुर्य चतुरता है, कितने त्योहार हैं। कल राम जी दशहरा को पधारेंगे अयोध्या जी। अब बताओ, नवरात्रे आए, नवरात्रे बीते और कल दशहरा आ गया, और दशहरा फिर कार्तिक शुरू हो गया। 365 दिन है और 365 से ज्यादा उत्सव है सनातन धर्म में। हो किसी में भी हमारी रुचि हो, किसी में भी हमारा मन हो, अगर उसमें भाव जुड़ जाए, भाव कोई ऐसी दुर्लभ चीज नहीं है। महाराज श्री कहते सब में भाव का कोई ना कोई संस्कार, श्रद्धा सब में है, लेकिन वो संग से हमने लोक में विकसित कर ली है, इसलिए वो प्रभाव अभाव और हमें जीवन में दबाव में ही रखता है। अगर आज भी हम भगवान के नाम को ठेका दे दें, हमारे महाराज श्री कहते हैं एक ऐसा ठेकेदार है, एक ऐसा एजेंसी है जो हमें हमारे कुभावों से, दुर्भावों से, अन्य अन्य दुखद वो सब व्यवहारों से निकाल कर भगवान में अवस्थित कर सकता है। उस एजेंसी का नाम है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि नाम के संकीर्तन की, नाम में निष्ठा हो, कथा में निष्ठा हो। पति पत्नी कृथा की निष्ठा श्री किशोरी जी का स्वरूप है, नाम में निष्ठा राधा रमन जी का स्वरूप है। जब पति पत्नी में, फिर बाद में क्या होता है? सुनाओ सुनाओ, क्या भाव का बालक कब प्रकट होगा? भाव प्रकट जरूर होगा। सबको तांग लग जाती है, एक पूछ बन जाती है, पुच्छ बन जाती है। अरे सुनाओ, पहले कहते थे विवाह कब होना है, अब कहते सुनाओ सुनाओ, गोपाल जी आए कि नहीं? इसी प्रकार भाव आया कि नहीं? जब कथा की निष्ठा है, जब नाम की निष्ठा है, निष्ठा का मतलब है उसका प्रमाण है, हमें कथा में स्वाद आता है, नाम संकीर्तन में हमें आनंद आता है, हम खुद भी जप करते हैं और उसमें ओह जय मंजुल कुंज निकुंजन की। मुझे श्री वो वैष्णव सेवन संजय जी ने बताया
कि आप ऐसा करो, अपने मोबाइल में श्री यूट्यूब पर जो भी देखोगे ना, उसके अनुकूल आपको और भी आता रहेगा। अगर आप श्री वृंदावन की विभिन्न लीलाओं को, स्थलियों को और भी सब कुछ देखना चाहते हैं, तो आपको वृंदावन का ही बारंबार आता रहेगा। वो पता नहीं कहाँ से समझ जाते हैं कि इसकी वृंदावन में रुचि है। कोई अगर चारों धाम की वो उसमें झांकियां करता है तो वही आ जाती हैं। कोई श्री कथा में रुचि रखता है तो सभी वक्ताओं की कथाएं अपने आप ही आती रहती हैं। ये नंद तनुज किंकर जी ने मुझे बताया और मैंने देखा, बिल्कुल ठीक है। ओहो, तो इसी प्रकार अगर हमारी रुचि इसमें बन गई, भाव बन गया, निष्ठा बन गई, तो क्या होगा? जय मंजुल कुंज निकुंजन की, रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट की बंसी बट की, गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। जय गोपी गोप कुमारन की, विपिनेश्वर के सुख साँझ की जय जय। ब्रज की सब भक्तन संतन की, ब्रज मंडल की ब्रज राज की जय जय। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हमारी वाणी में, हमारी वाणी ही जो हम बोलते हैं वही हमारा प्रारब्ध बनकर हमें भोगना पड़ता है। हम जो सुनते हैं वही हमारा चिंतन हमको स्वप्न में यत्र तत्र परेशान करता है। क्योंकि शब्द ब्रह्म है, शब्द का कभी नाश नहीं होता। शब्द ब्रह्म है, एक ऐसा शब्द सत्य है जो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है। हम जो मुख से बोलते हैं ये संतान उत्पत्ति की तरह है। एक माताजी मुझे बोली, उसका बच्चा स्वस्थ नहीं था, पैदा नहीं हुआ, स्वस्थ नहीं। तो उस माता ने कहा कि देखो परमात्मा यहाँ तो संतान देवे तो स्वस्थ देवे, सुंदर देवे, नहीं तो ना देवे। अरे वो तो ना जाने किस गलती से, किस कारण से, किस प्रारब्ध से, किस कारण वो अस्वस्थ बच्चा पैदा हुआ। लेकिन अब तो हम अपने मुख से ऐसे उस शाश्वत ब्रह्म शब्द को कितना सुंदर प्रकट करें, जो हम चाहते हैं भगुआ सा, हाँ, ललित ललाम बालक, इतना सुंदर बच्चे को जन्म दे, इतना सुंदर शब्द मुख से प्रकट करें, इतना मधुर शब्द मुख से प्रकट करें कि आप ही मोहित हो जाएं। माताएं जो है वो अपने बच्चे को देखकर कभी ऐसा मुग्ध हो जाती हैं। वृंदावन में दर्शन होता है, चल रही हैं बिहारी जी के दर्शन के लिए, लेकिन रास्ते में बालक का मुख देखने की इच्छा होती है। बीच में रुककर एक तरफ मुख देखकर अपने भाग्यों को सराहती हैं, इतना खुश होती हैं। उनको देखकर मन करता है, हे ठाकुर जी, आज यशोदा और ठाकुर जी का दर्शन करा दिया आपने। और उसकी गोद में बच्चा भी छोटा था, मैं समझता हूँ 3, 4, 5 महीने का होगा। और माँ इतनी खुश हो रही है, इतनी खुश हो रही है, सारी कानवाई जा रही है, लेकिन वो रास्ते में खड़ी उसे निहार रही है, हृदय से लगाती है, चूम रही है, चाट रही है। उसको मन करता है हृदय में ही समेट ले, हृदय में समेट ले, अरे हृदय में समेट ले। ऐसे शब्द मुंह से निकालें कि चलते चलते हम हो जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा आज के सत्संग का प्रसाद है। संतान कैसी चाहते हैं आप, और वो संतान भी ऐसी जो दीर्घजीवी हो, अमर हो। और तो ऐसी संतान आप पैदा करो, पुरुष भी पैदा करें, स्त्रियां भी पैदा करें। मानधाता का जन्म तो पुरुष से हुआ था, कुखी को फाड़कर। वो सब अपने आप में एक चरित्र है, इतिहास है भागवत जी में, महाभारत में।
लेकिन एक है हम जो जन्म देते हैं वाक्य को। अगर हम कोई कटु, हम कोई असद वाक्य बोलते हैं तो हमारे घर में वही संस्कार बनकर हमें हमारी पीढ़ियों को पीड़ित करता रहता है। कहना तुम घर आंदे ही बस थोड़ा टेम्परामेंट खराब हो जाता, तुम बस जड़ा कने चीखने लग जाते हो। चंगे भले बाहरों आंदे हो, हम दिन भर इंतजार करती हैं कि आप कब आएंगे, आपको ठाकुर जी का प्रसाद निवेदन करेंगे, और आप आते ही महाराज बिगड़ने लगते। और एक घर में इतने परमाणु ऐसे हैं जो सब प्रकार से प्रभाव डालते हैं। तो क्यों ना ऐसे शब्द मुख से निकालें कि कोई भी, हम भी घर में आए तो मन में आ जाए, अरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। लाडली किंकरी, आप जरा करारे करारे शब्दों में बोला करो, स्वर में बोला करो, करारे शब्दों में। 2-4 मिनट का तो गान होता है और उसमें भी जरा शब्द करारे होने चाहिए। हा 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 हा। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, आपको सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं। जय जय राधा रमन। हा हा हा। ऐसे शब्दावली हो कि घर में प्रवेश करते ही नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी। लेवे गतिं धात्री उच्चताम ततो अन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेम। भगवान की करुणा को याद करें। ऐसी करुणा हो सकती है? मारने आई हुई पूतना को अपनी यशोदा माता की गति दे दी है। हे मेरे भगवान, हमारे महाराज श्री कहते हैं यशोदा को गति की क्या जरूरत है? यशोदा ने कोई कर्म किया है, कोई सेवा का पुरस्कार चाहिए जो उसको गति देनी है। यशोदा इट सेल्फ गति है। यशोदा हर सेल्फ इज गति है, परम गति है, परम स्थिति है। यशोदा को और क्या लेना है? वो तो किशोरी की किंकरी है, लेकिन उसकी गति भगवान ने श्री पूतना को दे दी, क्योंकि मैंने इसके स्तन पर लगा हुआ, चाहे वो जहर था लेकिन पिया तो मैंने स्तन है। हाय 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 हाय। ये कम्बा दयालुम ततो अन्यम कम्बा दयालुम शरणं ब्रजेम। खाली बैठे इसको याद करके अगर मेरी आंखें सजल होती हैं तो मेरा उस दिन का भजन है। ये मेरा भजन है। भजन का मतलब तेरी याद में रोना, तेरे गुणों को याद करके बलिहार होना, निछावर होना। राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बाजे यही वृंदावन। अरे भैया, हम लोग कितने धनी हैं, नहीं अंदाजा लगाया जा सकता। ये सुरेंद्र जी, अब वो समय लंबा हो गया ना तो उनको प्रणाम कर दिया है, वरना वो एक ही बात कहते हैं, पुरुषोत्तमी कुंज वालो हम बड़े धनी हैं। रविदास जी, हमें अपने धन का एहसास अगर है तो फिर तो गजब है, धन्य धन्य है, वरना नहीं है तो फिर मैं असद काम क्यों करता हूं जब मुझे अपनी पूंजी का ज्ञान ही नहीं है। मैं इतना बड़ा ठाकुर जी के चरणों की, इतने बड़े ठाकुर के शरणागत हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी तुच्छता की कोई हद नहीं है, मेरी दरिद्रता की कोई सीमा नहीं है, साधनहीनता का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी राधा रमन जी ने अपना दिया। मेरे गुरु जी ने राधा रमन जी के चरणों में मुझे सौंप दिया। अब गुरु जी के मुलायदे से भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया, अब इसके बाद मुझे क्या लेना है?
मुझे राधा रमन जी इष्ट के रूप में प्राप्त हैं। श्री गौर हरि आए हाय हाय हाय, मेरे प्राणों के प्राण हैं। गुरुदेव इतनी बड़ी परंपरा मेरी अपनी संपत्ति है, मैं वहां जिज्ञासा कर सकता हूं, उनके साथ ब्रज 84 कोस परिक्रमा कर सकता हूं, उनका निकट से मैं संग और सारा दिन दर्शन सुयोग प्राप्त कर सकता हूं। नहीं नहीं, इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा क्या है। अब मैं वृंदावन धन पायो, श्री राधे जो चरण मन दीनो, श्री हरिवंश बतायो, सोयो हूँ तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो, अब तो व्यास विहार बिलोकत, शुक नारद मुनि गायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। किशोर वन में माथा टेकने का सौभाग्य है। युगल किशोर जी वहां पर हैं। श्री श्री करुआ है, धन धन करुआ को पानी जाको पीवत, हृदय में आवत मोहन राधा रानी। एक कुआं है जहां से श्री युगल किशोर प्रकट हुए हैं, हरिराम व्यास जी के ठाकुर। श्री निधिवन जी है। जब रास के समय में गोपियों को प्यास लगी तो भगवान ने अपनी बंसी से एक कुआं बनाया है। निधिवन में वो कुआं है, रंग महल है, निधिवन की वो रजरानी है, श्री सेवा कुंज का दर्शन है। हाय 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 हाय, ये ऐसी प्राप्तियां हैं। अगर इनमें हमारी निष्ठा है, इसमें हमारा भाव है, गुरुजनों ने कथा के माध्यम से हमारा बना दिया है, तो हमसे बड़ा धनी कोई नहीं है, हमसे बड़ा धनी कोई नहीं है। महामंत्र जो निश्चित निश्चित, ये गाड़ी कहाँ जाएगी, उनका सीधी जगन्नाथपुरी जाएगी, कोई बदलने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार ये महामंत्र कृष्ण नाम महामंत्र, यही ते स्वभाव, जय जपे तारे उपजय भाव, पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमानंद सिंधु, मोक्ष आदि आनंद तारे नहे एक बिंदु, नाम सम कली काले आर नाही धर्म, सर्व शास्त्रेर सार, सर्व मंत्र सार नाम शास्त्रेर मरम। ओहो, ये कितना हमारे पास संपदा है, कितनी संपदा है, कितनी संपदा है। हमारे पास में यमुना जी बह रही हैं, द्रव ब्रह्म है, भगवान श्री प्रियालाल जी का श्याम रंग की हैं, हाय 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 हाय, पास में बह रही हैं। परिक्रमा में जाइए, परिक्रमा कीजिए, परिक्रमा मार्ग में यमुना जी का कितनी दूर दूर तक दर्शन होता है। गोविंद देव जी वृंदावन में तो वैसे ही जैसे नलकूबर मणिग्रीव ने कहा ना, शिरस तब निवास जगत प्रणामे, ये बिल्कुल ठीक कहा। ये नलकूबर मणिग्रीव वृंदावन में है ना, तो ये इन्होंने चलकर देखा कि अरे महाराज गली गली में तो मंदिर है, घर घर में तो मंदिर है, तो फिर क्या करें। उन्होंने कहा महाराज फिर ऐसा है, शिरस तब निवास जगत प्रणामे, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, भोजन दूध दही को, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धर्यो तुलसी को, आली माने लागे वृंदावन नीको, आली माने कुंजन कुंजन पिरत राधिका। एक काम और करें,
हम श्री धाम वृंदावन से बाहर हैं, वृंदावन में हैं, हमें वृंदावन का ये प्राकृतिक स्वरूप दिखता है। आंखें बंद करके देखो आप प्राकृतिक स्वरूप जो श्री जीव गोस्वामी जी ने गोपाल चंपू जी में गाया है, जो रसिकों ने देखा है। ओ जय हो श्यामा श्याम सहज आ बैठे। हा। ये जो पदावली में जिन महापुरुषों ने वृंदावन का प्राकृतिक स्वरूप देखा है, हम अपने बाहर वृंदावन से बाहर इसी का दर्शन करें। हो श्री बिहारी जी तो प्राकृतिक नहीं है, श्री बिहारी जी तो वही हैं, श्री राधा रमन जी तो वही हैं, और श्री राधा रमन जी में तो सेवा भी बिल्कुल अप्राकृतिक गोलोक की तरह की है। गुरुजन तो प्राकृतिक नहीं है, उनका बल, उनकी तेज राशि, उनका ये उपक्रम, उनका अनुग्रह सत्संग के रूप में, प्रसादी के रूप में ब्रज चौरासी करवा रहे हैं, इस रूप में वहां के स्थलियों का दर्शन कराते हैं। हा। ये अप्राकृतिक है, वृंदावन का कन कन अप्राकृतिक है, वृंदावन का कन कन अप्राकृतिक है। पद रज तज किमी आस करत हो, जोग जाग जप साधा की, जो सुमिरत सुख होत अगाधा, जर न रहत भव बाधा की। ललित किशोरी चरण शरण रहो, शोभा सिंधु अगाधा की। पार ब्रह्म जाको जग गावत, सो तो झाड़त चरण रज राधा की। ये पदावली ठाकुर जी को सुनाओ। ऐसे सद चेष्टाओं में, भगवतीय चेष्टाओं में, जिसमें हमको बड़ी कृपा से ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया। जब वृंदावन के अपने भजन की निष्ठा दे दी, अब ठाकुर जी हमें और क्या देंगे? अब तो ठाकुर जी को हमें देना है। इसी को गा गा कर ठाकुर जी हमसे अपेक्षा करते हैं। सूरदास जी के पास आकर बैठे रहते हैं, सूरदास जी मेरे गुण मुझे सुनाओ। सूरदास जी तुमने क्या देखा? आज तुम्हें मैंने जो दिखाया वो तुम मुझे सुनाओ। मैंने तुम्हें दिखा दिया, अपने में दिखा दिया, लेकिन मैं तो तब देखूंगा जब तुम मुझे गाकर सुनाओगे। हमारे महाराज जी ने वो जो पहले दिन मानसरोवर यात्रा गई है, उसमें कह रहे हैं भैया वृंदावन आंखों से नहीं कानों से देखा जाता है। हाय 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 हाय, आंखों से नहीं देखो, ये वृंदावन आंखों से देखने वाला नहीं है, नहीं दिखेगा, बहुत आगे चलकर दिखेगा। कानों से देखो, सुनो। हा। कर प्रेम कोई लख ले उसको, रहता अब भी चित्त चोर यहाँ। हरे कृष्ण हा कृष्ण कीर्तन का, मचता है रब घन घोर जहाँ। सुन लो यमुना जल में, मुरली ध्वनि का है शोर जहाँ। तरु राधे ही राधे पुकार रहे, खिंचता है चित्त बर जोर जहाँ। कर प्रेम कोई लख ले उसको, रहता अब भी चित्त चोर यहाँ। रहता अब भी चित्त चोर यहाँ। वृंदावन के प्राकृतिक स्वरूप का चिंतन करें, यमुना जी के प्राकृतिक स्वरूप का, गिरिराज जी के प्राकृतिक स्वरूप का, श्री श्री बरसाने के प्राकृतिक स्वरूप का। हर लता हर डाल पे है तेरी कृपा की एक नजर। हर घड़ी यशुमती दुलारा
तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। प्रेम सरोवर है, हाय 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 हाय। पीरी पोखर है, राधा बाग है, श्री गैबर वन है, रमेश बाबा का मान मंदिर है। जय हो जय हो। कितनी हजार गैयाएं हैं, इतनी प्रसन्न चित्त होकर संध्या की आरती में जब वो दौड़ती हैं। ओ हो। ये नजारे श्री धाम वृंदावन में है। वृंदावन 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 श्री वृंदावन। मन से भाव से रहने वालों को भी भाव अपेक्षित है और दूर वालों को भी भाव से ही इसकी रस की प्राप्ति हो सकती है। जिस दिन हम यमुना जी में स्नान करके भीग जाएंगे, आज बाथरूम में नहीं नहाए, अरे तुम गीले कैसे हो गए हो, बेडरूम में गीले हो गए हो। उनका देवी मुझसे पूछो मत, मुंह पे उंगली रखो। उनका बताओ तो सही, उनका चुप। देवी शांत कहो राधे श्याम। यमुने महारानी की जय, यमुने रस रानी की जय, वृंदावन रज रानी की जय। अरे अरे तुम्हारे ये श्री अंग पर, तुम्हारे अंगों पर ये रज कैसे लगी हुई है? स्नान भी किया है, रज भी लगी है, ये क्या हुआ है आज तुम्हें? क्या बाथरूम में रज थी? कभी तो मैं बाथरूम में गया ही नहीं, सोकर जगा था। मैं यमुना जी जा रहा था, स्नान किया और बाद में पैरों में भी तुम्हारे रज लगी। अरे कमरे में रज आ गई। अरे ये सब क्या है? उनका देवी इस समय नहीं बता सकता, वह तुम्हारी आंखें चढ़ी हुई हैं। तुम्हें क्या बुखार है? का देवी मुझे बुखार तो है, लेकिन श्री युगल किशोर के स्मरण का है। मेरा हृदय तप रहा है, ये थर्मामीटर से नहीं पता चलेगा। तुम अपने हृदय से हृदय लगा कर देखो, तुम्हें भी यही अनुभूत होगा। यमुने रस रानी की जय, वृंदावन रज रानी की जय, वृंदावन धाम की जय, वृंदावन के रसिकों की जय, राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय, आहा गोविंद कुंड की जय, सुरभि कुंड की जय, आहा उद्धव सरोवर की जय, उद्धव क्यारी की जय, कुसुम सरोवर की जय, आहा ललिता कुंड की जय, परम आराध्य गुरुदेव परंपरा की जय, वैजयंती की जय, गौशाला की जय, ब्रज 84 कोस की जय। ये जय से हमारा प्रणाम पहुंच जाता है। उनका क्या करिया तुमने आज? उनका मैं ब्रज 84 प्रणाम करिया। ब्रज 84 गए थे उनका, हाँ क्यों नहीं गए? हम ब्रज 84 गया, सखियों के गांवों में गए और अष्ट सखाओं के गांव गए और सभी कुंडों के कुंड कुंड पर हमने जो है गिरिराज जी की परिक्रमा भी की, रज में लोटे भी। गुरुदेव प्रभु ने स्थान स्थान का महात्म्य बताया। आनंद हो गया, आनंद हो गया। जब इस प्रकार की सद चेष्टाओं में, भगवत चेष्टाओं में व्यस्त रहेंगे तो असद चेष्टा होगी कैसे? श्रीमन महाप्रभु जी ने विष्णु प्रिया जी के रुदन को देखा, वो श्री गौर हरि के इस विरह की व्याकुलता धीरता से कष्ट में है। महाप्रभु जी का विष्णु प्रिय, तुम्हारा तो विष्णु प्रिया नाम सार्थक हो गया, तुम्हें भी कृष्ण बिछोड़ के चले गए। आहा, उनका नहीं प्रभु, मैं तो आपके विरह में विभ्वल हूँ, आपकी दशा में विभ्वल हूँ। उनका नहीं,
श्री कृष्ण के विरह के सिवा आंसू बहाने का कोई कारण नहीं है। हे विष्णु प्रिय, ये आंसू बहुत कीमती है। इसके एक बिंदु में पूरे क्षीर सिंधु में तैरने वाला, क्षीर सिंधु में तैरने वाला डूब जाता है। इसको अन्यथा नहीं बहाओ, बहाना है तो केवल शाम तेरी याद, वृंदावन तेरी याद, राधा कुंड तेरी याद सदा, श्री गैवर बन तेरी याद सदा सुखदाई, सदा सुखदाई, सदा सुखदाई, श्याम तेरी याद सदा सुखदाई। श्याम प्यारे, श्याम प्यारे, श्याम तेरी याद सदा सुखदाई, जगन्नाथ तेरी याद। वृंदावन में जगन्नाथ जी भी हैं। श्री नीलाचल से आए हैं। भगवान ने एक हरिदास जी को स्वप्न दिया और वो महाराज पैदल जाकर राजा से कहा। राजा ने कहा नहीं, हमारे यहाँ परंपरा ठाकुर जी को भूमि समाधि देने की, जल समाधि देने की है। वो अनशन करके समुद्र तट पर बैठे। राजा को स्वप्न हुआ, तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, मैंने ही उसे यहाँ बुलाया है, तुम मेरे विग्रहों को उसे दे दो। अब की बार यही विग्रह, मैं भी वृंदावन जाना चाहता, वृंदावन वास करना चाहता हूँ। अरे राधा रमन, वही विग्रह आज भी उतना ही तेज है, उतना ही आनंद है। मैं भी वृंदावन वास करना चाहता हूँ। श्री भगवान जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ धाम में श्री श्री जगन्नाथ जी विराजमान हैं। गंगोत्री जी यहाँ हैं, यमुनोत्री जी यहाँ हैं, केदार जी यहाँ हैं, बद्रीनाथ जी यहाँ हैं, अयोध्या जी यहाँ हैं। तरु तर वास करें अयोध्या वासी हैं। अरे घर घर द्वार द्वार हरिद्वार। रविदास जी ये भी पद सुनाना। अरे राधा रमन, घर घर द्वार द्वार हरिद्वार, तरु तरु वास करे अयोध्या वासी हैं। इसमें किसी का लाघव न्यूनता नहीं है। अरे वृंदावन में होना इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। जहाँ ठाकुर हैं वही सब कुछ है। जय हो, जय हो। नागरिदास धन्य है तीहू जे ब्रज रेणु उपासी। ब्रज धूली प्राण को प्यारी लगे, ब्रज मंडल मोहे बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से मोहे बचाए रहो। नित बांकी झांकी निहारा करो, छवि छाक से नाथ छकाए रहो। हे ओ बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। मन से वृंदावन, भाव से वृंदावन। और जिस दिन गीले गीले यमुना जी के स्नान से हम घर में मिलेंगे,
तो फिर महाराज घर वृंदावन बनेगा या हम वृंदावन में होंगे, एक ही बात है। हाय 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 हाय, ऐसा कब करी हो मन मेरो। ओहो, मीरा जी का आज श्रृंगार द्वारिका में हो गया। ऐसे क्या इस कथा से हमें कृपा नहीं हो सकती है? जरूर होगी। मुझे तो ये लगता है कि अगर इस जीवन में अभी हम वृंदावन वास नहीं किया तो ये सारा पुरुषोत्तमी कुंज अगली बार वृंदावन ही वास करने वाला है। कहाँ मिलेगा आपको वास? अंतमति सा गति। आप अंतिम समय, अगर अभी आप मान लो आपका अंतिम समय आ गया, मैं तो देखता हूं अंतिम समय आ गया, तो आप क्या करेंगे? हा 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 हा, श्री यमुना जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो, माथे पे काली लट हो, ये ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन सो निकले। आप क्या कहेंगे पत्नी को, बहू को, बेटी को, आने सामने आए हुए खड़े हुए सबको क्या कहोगे? मुझे कोई वृंदावन की कथा सुनाओ। हाय हाय हाय, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, आहा हा हा, खेलत जहां तहां बंसी बट, सुंदर श्याम राधिका गोरी। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, सुंदर श्याम राधिका गोरी। जय श्री भट्ट कहाँ लो बरनो, रसना एक नहीं लख कोरी। और सुनाओ। ओ हो, जय हो जय हो, जिनके पग चापत नंद लला, सो तो वेद प्रसिद्ध सुभायन में। सुर 33 कोटि की कौन गिने, जहां ब्रह्म रहो लपटायन में। कविलाल गोपाल की जीवन मूरी, शशि कांति के कोटि प्रवाहन में। रहो रे मन तो सो करूं बिनती, वृषभान किशोरी के पायन में। वृषभान किशोरी के पायन में। तुंडे तांडव निरतिम, तुंडावली लब्धये कर्ण करोड़ कडम्बनी, घटयते कर्णार बुद्धेभ्यास प्रहा। चेतः प्रांगण संगनी विजयते, सर्वेन्द्रियाणां कृतिम। नो जाने जनिता की यद भीर्मृतैः, कृष्णेति वर्णद्वयी। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एचे गोसाई करी चरण वंदन, यहाँ हईते विघ्ननाश अभिष्ट पुरन। एचे गोसाई जार मुई तार दास, तास भार पद रेणु मोर पंचग्रास। एचे गोसाई जब ब्रज कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। राधा कृष्ण प्राण मोरा। अब बताओ, ऐसे मुझे शरीर छोड़ना है। जो जो वृंदावन में मेरे पास होंगे, हाय हाय, पतित पावन हेतु तव अवतार। अगर आनंद तनुज किंकर जी पास होंगे तो ये पद मुझे सुनाएंगे, रविदास जी होंगे तो युगल लीला सुनाएंगे, और कोई होंगे तो उसके मुताबिक। वरना हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तब मेरे को जरूर आंसू आएंगे, अभी जिंदगी में नहीं आते। कृष्ण कृष्णा हरे हरे, तब मैं कहूंगा नाम में ही नामी है।
हरे रामो। नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। उस समय हरि नाम सुनकर, उस समय हरि नाम गाकर द्वारिका में शब्द गयो। नित्य निकुंज में शब्द गयो, बंसीले पधारे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तब ये नाम लगेगा अमृत से भी अधिक मधुर। कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो हरे रामो, राम रामो हरे हरे। राजा बनूं, मैं राजा बना था, अरे नहीं, जीवन में जब मैं मरूंगा तो क्या हालत होगी। मुझे वैष्णव लोग हरि नाम सुना रहे होंगे, हाय 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 हाय। ठाकुर जी की लीला गा रहे होंगे, मेरे मस्तक पर रजरानी लगी होगी, रज का नीचे रज का बिछौना होगा, उस पर मुझे लिटाया जाएगा और मैं रज को छाती से लगाकर, सूरदास जी कहते हैं अब मैं रज को पीठ देकर जा रहा हूं। नहीं नहीं, उन्हें उल्टा लटाया गया। रज से छाती लगाकर, हृदय से लगाकर सूरदास जी दृढ़ इन चरणन कीरो भरोसो, और मैं महामंत्र गाता हुआ हरे कृष्णा राधा कृष्ण प्राण मोरा। नाम भगवान इतने कृतज्ञ हैं, हाय हाय हाय। अंतिम समय में वो कहते हैं मैं तुम्हें ले लूंगा। ये महाराज पद्म पुराण में लिखा है। महाराज श्री तो अक्सर कहते हैं अब तुम प्रमाद छोड़कर, अपराध छोड़कर मेरा सेवन कर लो, मुझे लाड लडा लो। अंतिम समय में तुम्हें लाड लडाने में आ जाऊंगा, किसी वैष्णव के रूप में। प्रत्यक्ष भी भीष्म जी के पास आया था। ये एक उदाहरण है, घटना नहीं है, घटना भी है, उदाहरण भी है। भीष्म को इच्छा थी, अगर हम भी इच्छा करें। ये सत्संग है जिससे हमें ये पता चलता है कि भगवान तो महाराज भक्त के अधीन है। अरे भगवान तो भक्तों के अधीन तो है, ये मेरे पतित के भी अधीन है। हा हा हा। सुनते हैं तुम मोहन, पतितों की भी सुनते हो। या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। गोविंद तुम न आए, जीवन ये बीत। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम तुम्हें चाहे तुम नहीं चाहो। क्या बढ़िया बात है रविदास जी सनातन धर्म की। हम तुम्हें चाहे तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई अगर आपसे पूछे रविदास जी आपको आपको कौन पसंद है, आप किसे चाहते हो, हृदय से किससे तुम प्रेम करते हो, आपका कुछ अपना इष्ट है, आपका कोई प्रियतम है, आप किसके चरणों में आत्म समर्पित किए हुए हो, अपना सर्वस्व किसे मानते हो, आपका जीवन मरण का आधार कौन है, अभी तक निश्चय हुआ? उनका निश्चय क्या हुआ? निश्चय बड़ी देर का हुआ है। वो श्री राधा रमन है, वृंदावन बिहारी राधा रमन है। आहा, जय हो। राधा रमन है। अब बताओ हम तुम्हें चाहें, जाका जासन सत्य सनेहु, सोता ही मिला न कछु संदेहु। अगर ईमानदारी से कोई भी कहे तो उसका सत्य स्नेह तो राधा रमन जी के चरणों में है। हाँ, लगे प्राणों से भी प्यारे राधा
रमन हमारे, लगे प्राणों से भी प्यार। अब बताओ ये बात सुनकर राधा रमन जी कैसे फील करेंगे? एक आपका पोता आपके लिए प्रशंसा से कह दे तो क्या प्राण गदगद हो जाते हैं। भगवान चैटी के पग नूपुर को सुनते हैं। रहने दे पिया मोहे चरणों की छाओं में, मेरी लागी है तुमसे लगन। ओ मेरा तो तुम मेरा, ओ मेरा कनक कड़ुला कर पायल री पाओ में, रहने दे पिया मोहे चरणों की छाओ, मेरी लागी है तुमसे लगन। ओ मेरा इस प्रकार भैया जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो फिर क्या चाहेंगे उनका अंतिम समय में? हम भी भुजा उठा के कह देंगे जब मैं जा रहा होऊंगा, जो भी वैष्णव होंगे कहेंगे अरे जय जय श्री राधे, भुजा उठा के कहो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इतने में मेरी आंखें बंद हो जाएंगी तो सब क्या कहेंगे? अरे ये तो भगवत सेवा में गई, ये तो भगवत सेवा में गई। जय जय राधा। ये तो राधा रमन जी की चरण सेवा को प्राप्त कर लिया। कभी ये भी स्वप्न देख लेना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ये भी स्वप्न देख लेना चाहिए कि मैं कैसे जाऊंगा यहाँ से। ठाकुर जी कैसी कृपा करेंगे, नाम भगवान मुझ पर क्या करेंगे, मुझे क्या देंगे। हाँ, अंतिम समय में अपना मधुर स्मरण देंगे, वैष्णवों के मुख से हरि कथा हरि नाम सुनाएंगे। हाँ 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 हाँ, पॉसिबल है गुरुजन का भी संदेश आ जाए। हाँ हाँ हाँ, गुरुजन भी अपनी वॉइस नोट भेज दें, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम जाओ, मैं यहाँ से तुम्हें विदा कर रहा हूँ। और बड़े महाराज श्री तुम्हें जो है वो मंझले महाराज श्री नित्य लोक में रिसीव भी करने के लिए मुझे प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री महानवमी आचार्य श्रीमत महानाम व्रत ब्रह्मचारी जी, नाम व्रत ब्रह्मचारी जी, बंधु कुंज वृंदावन, व श्री वैष्णव चरण दास शास्त्री जी गोवर्धन। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद सद परम, पश्चादहम यद् एतच्च यो अवशिष्येत् सो अस्म्यहम्। ऋते अर्थम यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचैष्वनु, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्त्व जिज्ञासुना आत्मना, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्री श्री
महानाम व्रत ब्रह्मचारी जी, महानाम व्रत ब्रह्मचारी जी, श्री वैष्णव चरणदास श्री वैष्णव चरणदास शास्त्री जी, प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री महानाम व्रत ब्रह्मचारी जी और श्री श्री वैष्णव चरणदास प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। हरे कृष्ण। रवि नंदनी दासी जी की जय जयकार हो।